नमस्कार। शुरुआत नेचुरोपैथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सांसों में प्याज की बदबू से कैसे छुटकारा पाया जाए। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्याज खाकर निकलते हैं और आपकी सांसों से बदबू आती है तो बड़ी अजीब सी हालत हो जाती है। और उसका बचाव करने के कुछ तरीके हैं, जैसे घृणित प्याज की बदबू। प्याज को किसी भी व्यंजन का एक प्रमुख घटक माना जाता है। प्याज खाने से हृदय रोग के जोखिम को कम करने में और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने में मदद मिलती है। प्याज से यूं तो सब्जियों का जायका बढ़ाने के साथ साथ सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस स्वास्थ्य और लाभ के साथ साथ इसकी सांसों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि प्याज खाने के बाद आप दूसरों की नजरों में आ जाते हैं। यहाँ तक कि 2 मंजिल ऊपर बैठे आपके सहयोगी को भी पता चल जाता है कि आप प्याज खा रहे हैं और आपके मुंह से, आपकी सांसों से एक अजीब सी बदबू आती है। और उन सांसों को दूर करने का जो उपाय है वो हम आज आप लोगों के सामने बताएंगे कि प्याज को खाने के बाद जो उससे सांसें आती हैं वो बड़ी गंदी होती है, बड़ी अजीब सी होती है। उसको दूर करने के उपाय हैं मिंट यानी कि पुदीना, अजमोद और पुदीना के पत्ते जैसे कुछ मिंट चबाना मुंह से प्याज की गंध दूर करने का बहुत ही मददगार अच्छा तरीका है। आप गंध को दूर करने के लिए पुदीने की चाय या कसीलिटोल वाली गम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके मुंह की फ्रेशनिंग को विशेष रूप से अच्छा रखती है। सब्जियां, आहार में प्याज के साथ अन्य सब्जी को भी शामिल कर लें। उदाहरण के लिए सलाद में प्याज लेने का गंध जो है उसका मुकाबला करने के लिए नींबू, गाजर और मशरूम आदि का इस्तेमाल करें। तो उन सारों की मात्रा अधिक होने से, प्याज की मात्रा कम होने से उसके अंदर से उसकी बदबू खत्म हो जाएगी। और ये कच्चे खाने वाले, जो कच्चे प्याज खाते हैं, जो शौकीन हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो भोजन के बाद इन सब्जियों के खाने की आदत डाल लें। जो कच्ची सब्जियां खाएंगे तो उनके मुंह से वो एक अजीब तरह की जो बदबू आती है प्याज खाने के बाद की, वो नहीं आएगी और उनका मुंह बहुत फ्रेश रहेगा, उनकी सांसें फ्रेश रहेगी। ये घरेलू उपचार आपको हंसप्रद लगा होगा, लेकिन विश्वास रखिए ये वास्तव में काम करता है। 1 चम्मच सरसों को लेकर उसके मुंह में रखकर 30 सेकंड के लिए अच्छे से हिलाएं। जी हाँ, 1 चम्मच सरसों को लेकर आप उसको मुंह में रख लीजिए और उसको अच्छे से हिलाएं तकरीबन 30 सेकंड तक, और उसके बाद थूक दें। इसके बाद 1 और चम्मच लेकर उसे निगल लें। इससे प्याज से आती हुई जो दुर्गंध है वो आपके मुंह से नहीं आएगी, आपकी सांसें तरोताजा हो जाएंगी। स्वास्थ्य अच्छा महकने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि ब्रश के साथ साथ दांतों को भी फ्लोस भी करें, साथ ही अपनी जीभ को भी अच्छी तरह से साफ करें, क्योंकि आपकी जीभ लगभग 90% कीटाणुओं के साथ भरी रहती है और उसकी जिम्मेवार होती है। इसलिए आपको दिन में कम से कम 2 बारी दांतों को ब्रश करना चाहिए, जिससे आपके दांतों में, आपकी सांसों में इस तरह की बदबू ना आए। और खासकर प्याज खाने वालों को भोजन खाने के बाद तो डेफिनेटली ही ब्रश करना चाहिए। और ग्रीन टी, प्याज में मौजूद कुछ तत्व आपकी सांसों में आती प्याज की बदबू के कारण होते हैं और ग्रीन टी इन तत्वों को बेअसर करता है। जी हाँ, इसलिए सांसों को तरोताजा रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या में ग्रीन टी का 1 कप अगर आप पीते हैं, या खाना खाने के बाद अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, तो आपके शरीर के लिए, आपकी सांसों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वोडका, शराब मुंह में बैक्टीरिया को मारता है जो सांसों की बदबू को हटाता है। वोडका विशेष रूप से अच्छा होता है, लेकिन अगर वोडका का इस्तेमाल करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप भोजन के बाद ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उसके बाद वोडका ही लें। अगर आपने प्याज खाया या खाना खाया तो आप एक ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की कमी सांसों में बदबू का योगदान देती है और ब्रेड से इस कमी को पर्याप्त मात्रा मिलती है और वो इससे दूर हो जाती है। यथार्थवादी बने, सांसों से आती प्याज की बदबू के बारे में यथार्थवादी बने। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है और ना ही इसी तरह का नकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक सब्जी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सांसों को आप नहीं संभाल सकते तो प्याज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस तरह आपने जाना कि किस तरीके से प्याज को तो आप खाना छोड़ेंगे नहीं, और जब आप प्याज को खाना नहीं छोड़ेंगे तो उसमें से आपकी सांसों में बदबू भी जरूर आएगी। और उसके बचाव के लिए हमने आपको कुछ प्राकृतिक और कुछ इस तरह के हेल्दी टिप्स दिए हैं जो आपकी सांसों के लिए बहुत ही बेहतर है, आपको तरोताजा बनाएंगे, तंदुरुस्त बनाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और शुरुआत नेचुरोपैथी में आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें कमेंट्स दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।